Welcome to the studio of Simplified EGD, your go-to learning space for mastering engineering graphics and design. Welcome to the studio of Simplified EGD. Today we are going to learn about the involute, our next engineering curve. Okay, involute will be drawn for line, circle and polygons like triangle, square, pentagon and hexagon. Now what is involute? Suppose there is an object, okay, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्ट्रिंग हमने बाइंड की है. सपोज एक लाइन है, ठीक है, लाइन के ऊपर पूरी हमने थ्रेड को वाइंड किया हुआ है. अभी जब वो थ्रेड को हम अनवाइंड करेंगे तो वो ओपन कैसे होगा? पूरा हमने इसके ऊपर वाइंड किया है. सपोज़ ये पॉइंट और ये पॉइंट पूरा फुल हो गया, तो यहाँ से स्ट्रिंग अनवाइंड होगी तो कैसे होगी? आप धीरे धीरे स्ट्रिंग को ओपन करोगे तो पहले इतनी ओपन होगी, उसके बाद इतनी, उसके बाद इतनी, लेंथ इतनी ही रहेगी, ठीक है. अप टू विच पॉइंट? अप टू ये एज के अलाइन हो जाएगी आपकी लाइन, वहाँ तक उसकी लेंथ सेम होगी. उसके बाद उसकी लेंथ क्या होगी? ये वाला पोर्शन पे जो स्ट्रिंग वाइंड की हुई होगी वो भी ओपन हो जाएगी, ठीक है. तो इसकी लेंथ ऐसे करके इंक्रीज़ हो जाएगी अप टू नेक्स्ट अलाइनमेंट टू दिस एज, मतलब यहाँ तक इसकी लेंथ इसके जितनी रहेगी, ठीक है, ऐसे करके यहाँ तक. फिर उसका सेंटर पॉइंट चेंज होके आगे ये चला जाएगा, इतनी लेंथ हो जाएगी, ठीक है. ऐसे करके स्ट्रिंग अनवाइंड होगी. तो उसके एंड पॉइंट का जब हम पाथ ट्रेस करेंगे और जो पाथ हमें मिलेगा वो पाथ को हम बोलेंगे इनवोल्यूट, ठीक है. सो इनवोल्यूट कैन बी ड्रॉन फॉर लाइन, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट. इट माइट ऑल्सो आस्क इन योर एग्ज़ाम कि एक हाफ पोर्शन हेक्सागोनल है एंड हाफ पोर्शन सर्कुलर है, ऐसे करके कुछ दिया होगा. तो इसके लिए आप इनवोल्यूट ड्रॉ करो. तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग इसको अनवाइंड करोगे आप, तो ये नेक्स्ट सक्सेसिव एज तक इसको फॉलो करेगी, फिर ऐसे ओपन होगी, समझ में आ रहा है. फिर यहाँ तक ऐसे ओपन होगी, फिर यहाँ से सर्कल पे हर एक पॉइंट उसका सेंटर पॉइंट बनेगा, ठीक है. तो सर्कल के लिए सर्कल के इनवोल्यूट की जो मेथड है वो हम फॉलो करेंगे, ठीक है. तो पहले प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं कि इनवोल्यूट कैसे ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ इनवोल्यूट ऑफ 20 mm लाइन फॉर 1.5 रिवोल्यूशन. इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी आर कंसिडरिंग हियर कि लेट्स से स्ट्रिंग इज अनवाइंडिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कभी कभी एग्ज़ाम में शॉर्ट में भी दिया हुआ होता है कि CW, तो यू हैव टू कंसिडर क्लॉकवाइज. अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपको बोला होगा कि काउंटर क्लॉकवाइज. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हम कंसिडर करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज ब्रैकेट में लिखा हुआ शायद होगा CCW, ठीक है. तो अभी 20 mm लॉन्ग लाइन सेंटर में ड्रॉ करनी है, 20 mm लॉन्ग लाइन, ठीक है. मेजरमेंट लो 20 mm, गिव द डायमेंशन, ड्रॉ एक्सटेंशन लाइंस, point A, point B. Take a measurement from A to B. Okay. Put your rounder on B. Draw exact half circle. और to identify कि कहाँ तक ड्रॉ करना है, हम क्या करेंगे? प्रोजेक्शन लाइंस खींचेंगे, ए बी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ऐसे करके, ठीक है. फिर यहाँ तक हमारा स्ट्रिंग अनवाइंड हो गई, फिर ए सेंटर बनेगा, स्ट्रिंग को नेक्स्ट अनवाइंड करेंगे
फॉर वन मोर हाफ रिवोल्यूशन। ये पूरा हमारा कितना रिवोल्यूशन हो गया? हाफ, देन अनदर हाफ, ओके, टोटल 1 रिवोल्यूशन हो गया। हमें कहाँ तक जाना है? 1.5 रिवोल्यूशन। ये P0, ये P1, P2। अभी हमारा सेंटर पॉइंट कौन सा बन जाएगा? B पॉइंट हमारा सेंटर बनेगा। P2 तक का डिस्टेंस मेज़र करो एंड ड्रॉ वन मोर हाफ सर्कल, ओके, अप टू नेक्स्ट सक्सेसिव एज। ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे एंड मार्क हियर P3 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। कर्व को नाम दो, यहाँ से नहीं देना है, पूरे कर्व के बाहर देना है। इन्वोल्यूट ऑफ लाइन, ठीक है। ऐसे कुछ आपका लाइन का इन्वोल्यूट ड्रॉ होगा। ये कौन सी डायरेक्शन हमने फॉलो की? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्ट्रिंग आपकी ओपन हो रही है। देन फॉर 1.5 रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है इन्वोल्यूट ऑफ रेगुलर ट्राइंगल ऑफ 20 mm साइड। इन्वोल्यूट ऑफ रेगुलर ट्राइंगल ऑफ 20 mm साइड। So first of all draw 20 mm long line, mark point A, B, give dimensions. If you want to cover the full marks, always give notations, मतलब नाम देना है और डायमेंशन देना है। 20 mm. To draw regular triangle, we will measure the distance of AB and draw arc from A on upper side and from B on the same side। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा उसको नाम देंगे C पॉइंट। A to C कनेक्ट करो एंड B to C। ये सब आगे हमने देख लिया है, ठीक है। अभी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन हो रही है स्ट्रिंग हमारी, मतलब ऐसे ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ से जब स्ट्रिंग ओपन होगी तो कहाँ तक B पॉइंट एज अ सेंटर बनेगा? तो नेक्स्ट सक्सेसिव पहली एज ये है, उसके बाद ये एज आएगी, ठीक है। तो ये वाली एज जब अलाइन होगी तब तक क्या होगा? B पॉइंट एज अ सेंटर होगा। उसके बाद सेंटर हमारा चेंज होके C पॉइंट चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे कि हमारा कर्व फर्स्ट आर्क यहाँ तक होगा, इसके बाद नेक्स्ट सक्सेसिव एज क्या होगी? ये वाली होगी, तो उसको भी एक्सटेंड कर लो। उसके बाद ये वाली होगी, तो इसको भी एक्सटेंड कर लो, ठीक है। नाउ टेक अ मेजरमेंट फ्रॉम A to B, पुट योर राउंडर ऑन B पॉइंट, ड्रॉ आर्क लाइक दिस। नाउ आवर सेंटर विल बी चेंज। यहाँ तक स्ट्रिंग पूरी ओपन होगी, ठीक है। फिर हमारा सेंटर चेंज होकर C हो जाएगा। C to ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? इसको नाम दे दो P0, P1। C to P1 डिस्टेंस मेज़र करो, अगेन ड्रॉ आर्क, ठीक है। वो यहाँ तक होगा। कौन सा पॉइंट? P2। सेंटर हमारा चेंज होगा ऐसे करके, ठीक है। पॉइंट A सेंटर बन जाएगा। फिर A को सेंटर बना के P2 से आर्क लगाओ, ठीक है। पूरा 1 रिवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे करके एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। गिव नेम P3, ठीक है। कर्व को नाम दे दो इन्वोल्यूट ऑफ ट्रायंगल। कर्व के टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कोई पे भी पॉइंट आप M ले लो। ये पूरा सर्कल है, ठीक है। सर्कुलर आर्क लगाना, तो ये सर्कुलर एंटिटी है इतने पोर्शन में। तो यहाँ पे हमने M पॉइंट लिया, तो M पॉइंट के लिए सेंटर कौन सा बनेगा? ये हमें नॉर्मल पहले बनेगा। नॉर्मल कैसे होगा? तो जो M पॉइंट है वहाँ पे परफेक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। कर्व का जो छोटा सा पाथ है वहाँ पे 90 डिग्री मतलब नॉर्मल होगा। तो वो कैसे बनेगा? जब सेंटर सर्कुलर आर्क के सेंटर में से लाइन पास होगी तब वो पोर्शन में एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा।
तो उसको सेंटर के साथ कनेक्ट करो, नाम दो एन एंड डैश, ये है हमारा नॉर्मल। ओके, एंड परपेंडिकुलर लाइन टू दैट will give us tangent TT dash. Okay, clear? Next is involute of regular square of 20 mm side. तो 20 mm स्क्वायर साइड का हम पहले स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। 20 mm मार्क करो। ओके, ड्रॉ 20 mm, डायमेंशन दो, we have to draw 90 degree for square from E point and B point. ये भी जितना मेजरमेंट लेके दोनों पॉइंट से ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। ए बी सी डी, कनेक्ट करो, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। वी विल फॉलो द सेम मेथड। सपोज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन हो रहा है तो बी पॉइंट हमारा सेंटर बनेगा, यहाँ से ऐसे बनेगा अप टू नेक्स्ट सक्सेसिव एज ऑफ बी सी। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर नेक्स्ट सक्सेसिव एज होगी ये वाली। तो पहले सारी एजेस को हम एक्सटेंड करेंगे, ओके, लाइक दिस। नाउ टेक योर राउंडर, टेक अ मेजरमेंट फ्रॉम ए टू बी, बी को सेंटर बनाओ, फर्स्ट आर्क, फिर सी पॉइंट सेंटर बनेगा, फिर डी पॉइंट सेंटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ए पॉइंट सेंटर बनेगा, ड्रॉ आर्क। ये हो गया आपका वन रिवोल्यूशन कंप्लीट। यहाँ पे जो लाइन बाकी रह गई उसको एक्सटेंड करो, गिव पॉइंट्स P0, P1, P2, P3, P4, गिव नेम टू द कर्व। ये है इन्वोल्यूट ऑफ स्क्वायर। Next problem is involute of regular pentagon. First of all, you can draw 20 mm long line, then 72 degree from this side, 72 degree from this side, ठीक है। फिर again take a measurement of AB, put your rounder on A, mark here, arc, draw arc here, put your rounder on B, draw arc here, same measurement रख के यहाँ से राउंडर से इधर आर्क लगाना है, इधर आर्क लगाना है, ऐसे करके पेंटागन ड्रॉ करना है। फिर सेम मेथड फॉलो करेंगे। फर्स्ट एज इज़ दिस, देन ये सक्सेसिव एज, ये सक्सेसिव एज, ऐसे करके लाइंस ड्रॉ करेंगे। राउंडर से इतना मेजरमेंट लेके आर्क, फिर अगेन आर्क, ये सेंटर बनेगा, सी डी ई, ठीक है। ऐसे करके पूरा कर्व कंप्लीट करेंगे। दैट यू हैव टू कंप्लीट बाय योर ओन। So we are considering that as your task. Involute of circle. Involute of circle के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे दिया होगा वो हम पहले देखेंगे। A string is unwinding from a circular rod of 30 mm diameter. एक सर्कुलर रोड है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर से स्ट्रिंग अनवाइंड हो रही है। ऐसे ओपन हो रही है या फिर ऐसे कुछ ओपन हो रही है। Trace the path of the end point of the string
फॉर वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन के लिए जो स्ट्रिंग अनवाइंड हो रही है उसके एंड पॉइंट का पाथ हमें ट्रेस करना है. इफ़ द स्ट्रिंग इज़ अनवाइंडिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब स्ट्रिंग आपकी ऐसे कुछ ओपन हो रही है, ठीक है. तो पूरे एक रिवोल्यूशन के लिए हम उसका पाथ ट्रेस करेंगे. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सेंटर लाइन, दूसरी सेंटर लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वन. फिर सेंटर लेके पूरा सर्कल बनाएंगे. फिर स्ट्रिंग आपकी ऐसे अनवाइंड होगी तो एंड पॉइंट, जब पूरी स्ट्रिंग अनवाइंड हो जाएगी एक रिवोल्यूशन के लिए, तो ऐसे ओपन होके वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है. तो पहले हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे. इट्स लेंथ शुड बी इक्वल टू 2πr, ठीक है. फिर सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. सिमिलरली ये लाइन को डिवीज़न ऑफ लाइन वाले मेथड से इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है. So first of all, let's draw a center line, draw a circle. To draw a circle we have to take a reference. Okay, now draw a center line. Draw perpendicular line to that center line. ओके, पहले लिखेंगे गिवन डेटा में क्या है हमारे पास. गिवन डेटा में हमारे पास है डायमीटर दैट इज़ इक्वल टू 30 mm. फिर रिवोल्यूशन कितने लेने हैं हमें, 1 रिवोल्यूशन. फिर डायरेक्शन हमें दी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. नाउ टेक अ मेजरमेंट ऑफ 15 mm रेडियस ऑफ सर्कल. सर्कल का डायमीटर हमें दिया है 30 mm. सो 15 mm की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. पुट योर राउंडर ऑन अ सेंटर पॉइंट एंड ड्रॉ अ सर्कल. सॉरी, नाउ we have to draw a line that is equal to 2πr. जब स्ट्रिंग हमारी अनवाइंड होगी, सो लेंथ विल बी 2πr that is equal to 2 into 3.14 into what is r, diameter is 30 mm, so r is 15 mm. The value will be 94.2 mm. Okay, so take a measurement of that should be parallel to this center line. So center line से parallel measurement लेके कितना measurement लेना है, 9.42 centimeter. So 9.42 will be near here, this point. Okay, due point, origin 0, and this point will be your 0. Now we have to divide this circle into 8 और 12 इक्वल पार्ट. जितने ज़्यादा डिवीज़न होंगे उतनी कर्व की एक्यूरेसी हाई होगी. यहाँ पे हम 8 इक्वल पार्ट करेंगे, आप 12 इक्वल पार्ट्स भी कर सकते हैं. सो इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स और सेंटर पॉइंट में से पास होती हुई लाइंस दैट विल डिवाइड दिस सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. ओके, नाउ वी हैव 8 इक्वल डिवीजन ऑफ द सर्कल. गिव नंबरिंग. स्ट्रिंग कैसे अनवाइंड होगी, यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे अनवाइंड होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे नंबरिंग देना पड़ेगा.
अगर ये डायरेक्शन में नंबरिंग दिया तो आपका कर्व गलत हो जाएगा. सो एवरी टाइम नंबरिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट. अभी आपकी स्ट्रिंग जब पूरी अनवाइंड होगी, तब पूरी अनवाइंड होने के बाद वो एंड वाला जो लाइन है उससे 90 डिग्री पे यहाँ पे ओपन हो रही है. ठीक है, जब वो थोड़ी वाइंड होगी, मतलब 7 नंबर पे होगी तो ऐसे अनवाइंड होगी. ठीक है, फिर 6 नंबर से ऐसे, 5 नंबर पे ऐसे. सो हर एक पॉइंट, हर एक लाइन को परपेंडिकुलर, हर एक लाइन में से परपेंडिकुलर लाइन हमें बनानी है, लाइक दिस, फ्रॉम द पॉइंट नंबर 6. यहाँ पे ध्यान रखना है कि लाइन कौन सी डायरेक्शन में बनेगी. यहाँ से पूरी अनवाइंड होने के बाद लाइन की डायरेक्शन ये होगी. ठीक है, तो जब वो 7 नंबर पे होगी तो ये डायरेक्शन में होगी, ना कि ये डायरेक्शन में. कभी कभी एग्ज़ाम में ये गलती कर देते हैं सब. from point number 2 from point number 1. ओके, सिमिलरली जैसे हमने ये लाइन को, ये सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, वैसे ही हम ये जो लाइन ड्रॉ की है उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. ये लेंथ हमने ली थी L is equal to 2 pi r, that is equal to 94.2 mm. Okay, now we have to divide this line into 8 equal parts. So हम randomly 90 डिग्री से कम एंगल लेके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. Take a small measurement on your rounder, put your rounder on 0, draw 8 arcs, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Connect end arc with end point, end arc with the end point of line which we need to divide. Draw parallel lines from each arc. यहाँ से नंबरिंग देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now from your rounder, take a measurement from 0 to 1. Put your rounder on 1 number point and draw a line on 1 number line. Take a measurement from 0 to 2. Put your rounder on point number 2 and draw arc on 2 number line. Put your rounder on point number 3. Take a measurement from 0 to 3. Put your rounder on point 3 of circle. Draw arc. Similarly, follow the process for point number 4. Then point number 5, then point number 6, point number 7, and point number 8 will be here itself. So now give the numbering to each point. P0, this will be your P0. ये 1 number line पे P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Draw a smooth curve which is passing through these points. Here we have to draw a smooth curve
free hand. Okay, in involute of circle we are not going to use the rounder. So your curve will be like this. Give the name to the curve. This is involute of circle. Okay, now for tangent and normal to the curve, take any point M. Let's take M point here. Connect this M point with point O. Okay, now bisect this OM line. Take more than a half measurement of OM line. Draw arcs on both sides from O as well as from M. बाइसेक्टर एकदम लाइट ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक. यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उसको नाम दो पॉइंट C. पुट योर राउंडर ऑन C पॉइंट. टेक अ मेजरमेंट अप टू पॉइंट M एंड कर्व जो डायरेक्शन में ओपन हो रहा है हम वो डायरेक्शन में हाफ सर्कल बनाएंगे C में से. ठीक है, वो ये सर्कल को एक पॉइंट पर कट करेगा, उसको नाम देंगे N पॉइंट. फिर N और M में से पास होती हुई लाइन N एंड डैश वो हमें देगी नॉर्मल. एंड perpendicular line to that normal from M point, that is T dash tangent. Okay, so this is your involute of circle.